अरे बुध आ गए। प्रणाम प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम। आइए आइए, इस पेड़ के नीचे कुछ पल के लिए विश्राम कीजिए। आइए ना, विश्राम कीजिए, आइए। जी बुध, थोड़ी देर यहाँ विश्राम कीजिए। कृपया आज उपदेश मत दीजिएगा, आप पहले से ही थके हुए हैं। आनंद, परम सत्य का ज्ञान आकाश में नहीं, मनुष्य के हृदय में होता है। क्या आप सभी पंचशील का पालन करते हैं? हाँ। तो आज हम सब मिलकर एक प्रण लेते हैं कि अपनों से छोटों से हम निर्मलता का व्यवहार रखेंगे। अपनों से जो वृद्ध हैं उनसे दया का भाव रखेंगे। जो प्रयत्नशील हैं उनसे सहानुभूति का भाव रखेंगे। और जो निर्बल है, चाहे वो बुरा ही क्यों ना हो, उससे उदारता का भाव रखेंगे। ध्यान रहे, हमारे जीवन में कभी ना कभी ये सभी दशाएं आती हैं। प्रभु, कभी कभी हम ना चाहते हुए भी नीच व्यवहार और प्रवृत्ति में वापस गिर जाते हैं। यदि ये भाव आपके अंतर में आया और फिर भी आप नीच प्रवृत्तियों में गिरे, तो स्वयं ही संभल जाएंगे। जो हम हैं वो केवल विचारों के कारण ही हैं। यदि हम बुरा सोचेंगे तो हमारे कर्म भी बुरे बनेंगे और दुख हमारे जीवन में छाया की तरह चलेगा। जैसे बैल के पग रखते ही बैलगाड़ी उसी दिशा में घसीटती जाती है। और यदि हम अच्छी सोच रखेंगे तो हमारे कर्म भी अच्छे होंगे और सुख सदैव हमारे जीवन में छाया की तरह चलेगा। यदि जीवन का निचोड़ कुछ और हो तो क्या होगा महात्मा? अंत में 3 बातें ही महत्वपूर्ण हैं। पहली, क्या हम सहृदय से प्रेम कर सकते हैं? दूसरी, क्या हम पूर्णतः जी सकते हैं? और तीसरी, क्या हम गहराई में जाकर सब कुछ छोड़ सकते हैं? बुध, नाला गांव से समीर चंद गुरुदेव शरीपुत्र का समाचार लेकर आए हैं। हम सभी के जीवन का लक्ष्य है जीवन के लक्ष्य को ढूंढना, और वो मार्ग मिलते ही उसके लिए पूर्ण हृदय और आत्मा से स्वयं को समर्पित कर देना। सरीपुत्ता का क्या समाचार लाए हो शमनीर चंद? गुरुदेव, सरीपुत्र निर्वाण को प्राप्त हो गए। बुद्ध, नाला पहुंचकर गुरुदेव अपनी माता की सेवा में दिन रात लगे रहे, किंतु उनकी माता का देहांत हो गया। इसके बाद उन्होंने निर्वाण लेने का निश्चय किया और मुझे बुलाकर कहा कि मेरे निर्वाण लेने के पश्चात मेरे अस्थियों का कलश, मेरा भिक्षा पात्र और मेरा भिक्षु का वस्त्र आपको भेंट कर दिया जाए। गुरुदेव साहिबपुत्रा ने मुझसे कहा था कि बुद्ध संसार छोड़ेंगे उसके पहले मैं ही अपने प्राण त्याग दूंगा। बुद्ध, जब मैंने सरीपुत्र के निर्वाण का समाचार सुना तो इतना गहरा आघात हुआ कि लगा मुझे लकवा मार गया है। मेरे मन में धुआं सा भर गया। इतनी गहन क्षति पहुंची
आनंद, क्या सरीपुत्र अपनी मृत्यु के साथ तुम्हारे नीति वचन, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी समझ, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी स्वतंत्रता सब कुछ ले गए? नहीं बुद्ध, ऐसा नहीं। जब सरीपुत्र जीवित थे तो वो धर्म को पूर्णतः जिए। उन्होंने सब भिक्षुओं को दिशा दिखाई, सिखाया, प्रोत्साहन दिया। अब मुगलाना और सरीपुत्र के जाने के पश्चात पूरा संग सूना हो गया। आप दिखाते नहीं, पर अंतर से कैसे दुखी ना होंगे? तुम भूल गए आनंद। याद है मैंने तुमसे कहा था, चंद के साथ मृत्यु छाया के समान आती है। जो मिले हैं वो बिछड़ेंगे। सभी धर्म नश्वर हैं, उनसे लगाव मत रखना। जन्म, मृत्यु, अस्त होना, उदय होना, इन सब से तुम्हें ऊपर उठना है। सरीपुत्र एक महान शाखा के समान थे। उन्होंने पूर्ण कर्तव्यनिष्ठ हो संपूर्ण वृक्ष का पोषण किया। वो शाखा उस वृक्ष से अभी भी जुड़ी है। वो वृक्ष भिक्षुओं का संघ, जो परम ज्ञान को साध रहा, छन छन में बांट रहा है। आनंद, अपनी आंखें खोलोगे तो पाओगे सारी पुत्र इन वृक्षों में, चांद में, उन मनुष्यों में जिसे उन्होंने शिक्षा दी है, तथागत में जिस राह वो गए हैं उसके कण कण में जीवांत हैं। ये मत सोचो कि सरीपुत्र हमें छोड़कर चले गए। वो सदैव हमारे साथ हैं। मेरे प्रिय भिक्षुओं, सरीपुत्र निर्वाण को प्राप्त हुए। आज मैं तुम सबसे कहता हूं, अपो दीपो भवे। अपना दीपक स्वयं बन। स्वयं पर विजय प्राप्त करना असंख्य युद्धों पर विजय प्राप्त करने से कहीं अधिक है। और वो विजय सिर्फ तुम्हारी है, उसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। ना देवता, ना दैत्य, ना स्वर्ग, ना ही नर।